हेलो साथियों। साथियों नमस्कार। साथियों मैं पीएल सैनी अपने यूट्यूब चैनल टीचर भर्ती पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मेनली रीट की। तो रीट एग्ज़ाम कब होने वाला है? देखिए साथियों, ये जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड था पहले वो होना था 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था। लेकिन ईवीएस के कारणों की वजह से, ईवीएस को फॉर्म फिल करवाने थे, उसकी वजह से ये डेट चेंज की गई और इस डेट को कर दिया गया 20 जून। अब 20 जून को हमें क्या दिक्कत आई? 20 जून को दिक्कत ये आई कि 20 जून से पहले कोरोना बढ़ चुका था, तो इस कंडीशन में ये एग्जाम फिर 20 जून को नहीं हो सकता। ठीक है, अभी कोरोना के केसेस कम हुए तो अब फिर से रीट एग्जाम की संभावनाएं या अटकलें लगाई जाने लगी हैं। लोग कहने लगे हैं कि एग्जाम शायद अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, कुछ कहते हैं कि जुलाई में हो सकता है, कुछ कह रहे हैं अक्टूबर में होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं, किसी के कह देने मात्र से कि एग्जाम तब होगा। ठीक है, मेरी मेरी अंतरात्मा कह रही है कि एग्जाम जुलाई में होगा, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अक्टूबर में होगा या अगस्त में होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एग्जाम हमारी अंतरात्मा डिसाइड नहीं कर सकती। ये एग्जाम जो डिसाइड होंगे वो डिसाइड होते हैं कंडीशंस पर। क्या कंडीशंस है? अब देखिए, अगर हम कंडीशन की बात करें तो इस वक्त कोरोना केसेस कम हो चुके हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास जो पहली जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम कराना। तो इस जून माह में भी वो सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम कराए। तो अगर सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम कराती है तो यहां जून में रीट के कोई चांस नहीं है कि जून में किसी तरह का एग्जाम हो। जुलाई की बात करें तो जुलाई में भी सेकेंडरी के एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम कराने के बाद में शिक्षा मंत्री जी डिसाइड करेंगे या राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि 10th के एग्जाम लेने हैं कि नहीं। तो अगर 10th के एग्जाम लेने होंगे तो वो एग्जाम भी करवाने होंगे। उसके बाद ये एग्जाम होने के बाद फिर कोरोना की कंडीशंस भी हैं, कोरोना के भी तीसरी लहर के चांसेस भी हैं। अगर मान लो तीसरी लहर भी आती है, वो कब आती है तो उस हिसाब से सारी डेट चेंज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम मानते हैं कि तीसरी लहर नहीं आती है और कंडीशंस कंट्रोल कर ली जाती हैं। तो एटलीस्ट ये तो आपकी है कि जून जुलाई में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के एग्जाम होंगे, तो यहां एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, हाँ फॉर्म फिल करवाने हैं ईवीएस वालों को रीट के, तो वो प्रोसेस जैसा कि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने कहा था कि अब इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी जाएगी जून में, तो वो फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। ठीक है, ताकि ईवीएस वाले फॉर्म फिल कर सकें। साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर के एग्जाम भी बाकी हैं। ठीक है, इनके फॉर्म भी फिल करवाने हैं, वो काम भी है। लेकिन अभी अगर हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर को एक बार छोड़ इसलिए दें क्योंकि अभी सरकार के सामने पहली प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट को लेकर, अगर पहली प्रायोरिटी है तो वो रीट ही रहेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर के लिए उसके पास अभी टाइम है। तो क्योंकि रीट का कारण ये है कि इसकी डेट कई बार चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों जून और जुलाई में एग्जाम नहीं होने वाला, अगस्त में भी इसका एग्जाम नहीं होगा। अगर टाइम पे वैकेंसी अनाउंस कर दी जाती है और फॉर्म फिल करवाए जाते हैं तो एक्सपेक्टेड जो डेट निकल के आती है वो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हो, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो। लेकिन इसकी भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर कंडीशंस कंट्रोल में ही रहती हैं, कोरोना की कंडीशंस, और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के एग्जाम करा लिए जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम सितंबर में हो सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो। और अगर डिस्टर्बेंस होता है तो ये एग्जाम थोड़े 1-2 महीना आगे भी जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर सितंबर में होते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है। देखो दोस्तों, अभी जून चल रहा है। ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त। अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो आपके पास जून, जुलाई और अगस्त, आपके पास के 3 ही महीने हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जुलाई मान के तैयारी कीजिए, क्योंकि जुलाई मान के तैयारी करोगे फिर डेट चेंज हो जाएगी तो बच्चों को काफी हताशा होती है। ठीक है, और उस चीज से मैं भली भांति वाकिफ हूं कि बार बार ऐसे कोई डेट बता देना, ठीक है, बच्चे फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर डेट अगर 1 महीने 2 महीने भी चेंज हो जाती है तो बहुत ज्यादा हताशा मिलती है। तो अब जो एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है वो सितंबर के मंथ में हो सकती है, सितंबर वाले महीने में हो सकती है। तो अगर हम सितंबर को मान के चलें, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मान के चलें, तो हमारे पास जून, जुलाई और अगस्त, हमारे पास लगभग 90 डेज का टाइम है। ठीक है,
तो ये 90 डेज का टाइम है, ये दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। रीट का जैसा कि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, उसको अगर हम पढ़ने लगें तो हमारा 90 डेज में, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग पे। कोई हो सकता है 1 महीने में अपना सिलेबस पूर्ण कर ले, लेकिन अगर ढंग से डिटेल में उसे पढ़ा जाए तो 90 डेज में इसका सिलेबस पूर्ण होगा। अब अगर बात करें, अगर डेट अगर चेंज होती है तो 1 या 2 महीने अगर ये डेट होती है चेंज आगे बढ़ती है तो हम उसमें अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एग्जाम डेट मान के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डेट कई बार चेंज हो चुकी है, इसलिए अब अगर कंडीशंस ठीक रहती हैं तो डेट चेंज नहीं होगी। अब राजस्थान गवर्नमेंट के पास पहली प्रायोरिटी इस रीट भर्ती को करवाना है, क्योंकि इसकी डेट कईयों बार चेंज हो गई है। इसलिए अब अगर कोई डेट निकल के आती है और कंडीशंस सारी ठीक रहती हैं तो वो एग्जाम टाइम पर ही होगा, चाहे वो सितंबर में हो या उसके 1 या 2 महीने बाद अक्टूबर या नवंबर में हो। ठीक है, तो ये एग्जाम अब होगा ही होगा। तो आप सितंबर मान के अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है, ढंग से पढ़ें। मेरा आपसे यूट्यूब चैनल पर आने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको बताऊं कि सितंबर में एग्जाम हो सकता है, और अगर 1 या 2 महीने आगे बढ़ता है तो वो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना ही फिलहाल। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।